बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज अडयाला के हवाले से भी अहम दिन है, गो के मुल्क की तारीख में ये क्यों इतना अहम दिन है पूरा पाकिस्तान जानता है। इस पर मैं पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ, सानिया मशरकी पाकिस्तान और फिर सानिया APS। इस पर खैर मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। आज तमाम नज़रें गो के अडयाला पर हैं कि अडयाला में क्या सूरत हाल होगी। मैं बस 1 मिनट में आपको अपना एनालिसिस दे दूँ। वैसे मैं असद चौधरी साहब के साथ उनके व्लॉग में मैं और रिजवान गलजई साहब अपनी राय का बड़ी तफसीली इजहार कर चुके हैं। मेरे ख्याल है कि आज पिछले 2 साल में जब से इमरान खान नाहक कैद हुए हैं उसके बाद से आज तक इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा अडयाला के बाहर नहीं पहुँचे होंगे जितनी बड़ी तादाद में आज पहुँचेंगे, और जितनी बड़ी तादाद में वो पहुँचेंगे उतना दबाव ज़्यादा होगा और चांसेस हैं कि इमरान खान साहब की किसी बहन से मुलाकात करवा दी जाए या गौहर साहब या किसी से मुलाकात उनकी हो जाए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इंटरनेशनली भी ये मामला बहुत ज़्यादा एक उसकी हाइप है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक फ़ोरम है उनकी जानिब से जिस तरह से कहा गया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, उसके बाद जमायमा खान साहबा के ट्वीट्स, इमरान खान साहब के बेटे का इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को, और अगर आज इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ज़ाहिर है इंटरनेशनली ये बात बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके चांसेस मौजूद हैं, मेरा एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। चांसेस मौजूद हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, और अगर नहीं करवाई जाती तो फिर देखना होगा कि उनकी बहनें कब तक बैठती हैं, कितने लोग उनके साथ बैठते हैं, फिर उनको कैसे उठाया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे कवर करता है। तो बहरहाल इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खासी बयानी के मैदान में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये है मामला। फिर मैंने एक और चीज़ पे बात करनी थी, वो आपसे मैं चंद घंटे बात करूँगा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का दबाव बहरहाल काम कर गया है। कुछ फ़ैसले बड़े हुए हैं और उनका ऐलान भी हो जाएगा जो तहरीक इंसाफ ने किए हैं, और तेज़ी नज़र आएगी आपको, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि लाएमल क्यों नहीं दिया जा रहा। अब आते हैं जिस खबर पे मैंने इस वीडियो में बात करनी है, अंसार अब्बासी साहब की अब से कुछ देर पहले जो आज का अखबार आया है, जंग अखबार, उसमें जो खबर छपी है अंसार अब्बासी साहब की, उसमें अंसार अब्बासी साहब ने नून लीग का पूरा बयानिया वाड़ के रख दिया है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। जो नून लीग एक बयानिया बना रही थी पिछले 4-5 दिन से, इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद साहब का जो गठजोड़ बना रहे थे उसको पूरे को उन्होंने बयानी को बर्बाद करके रख दिया है। और मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि ये अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगाई नहीं है, उनसे खबर लगवाई गई है, उनसे तरदीद करवाई गई है। ये तरदीद अगर करवाई गई है तो क्यों करवाई गई है, पहले मैं इस बात पे अपनी राय का इजहार कर दूँ कि देखें, अंसार अब्बासी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एंटी इमरान खान है और वो प्रो PMLN है, लेकिन उनके बारे में इस वक्त तासुर ये है कि वो आजकल जो प्रो PMLN है वो इसलिए प्रो PMLN नहीं है कि वो ज़ाती तौर पे एक उनके जो नज़रियात हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी हमदर्दियाँ हैं, उनकी कुर्बत है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, इसलिए नहीं है, बल्कि उसकी वजह है कि क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी प्रो PMLN है, तो इसलिए अंसार अब्बासी साहब भी प्रो PMLN इस वजह से भी हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे अंसार अब्बासी साहब ने कल भी मरीम नवाज़ साहबा की तारीफ़ में पूरा कॉलम लिखा हुआ था, और उसकी वजह ये नहीं थी कि वो मरीम नवाज़ की तारीफ़ करना चाहते थे। उसकी वजह शायद ये थी कि क्योंकि एक नून लीग खुद बल्कि दावा करती है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा मुतरफ़ है मरीम नवाज़ साहिबा की, और नून लीग के हामी और इस्टेब्लिशमेंट के हामी जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक दावा, उन्होंने कई दावे किए थे जब बैरून मुल्क कुछ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके हवाले से उन्होंने दावा किया था, बल्कि दावे किए थे कि मरीम नवाज़ साहिबा की वहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की जानिब से, और कहा गया कि वो बहुत शानदार काम कर रही हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और उन्होंने तारीख रकम कर दी है। तो अंसार अब्बासी साहब इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा की तारीफ़ें कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी प्रो PMLN है। वरना मुझे बताया ना कि अंसार अब्बासी साहब ने इसके ऊपर तो कोई तारीफ़ें नहीं की कि सोहेल आफरीदी साहब ने जो कैटेगोरिकल कहा है, फैसला किया है कि हम कहीं पे भी जो KP हुकूमत के फंड्स हैं उनको फिक्स नहीं करवाएंगे, प्लेज नहीं करवाएंगे, उसके ऊपर सूद नहीं लिया जाएगा। उनको कहा गया कि इससे तो हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि अगर जो पैसा है वो इस्तेमाल होने 10 माह बाद, तो 10 माह के लिए अगर उनको फिक्स करवा दिया जाए या किसी अकाउंट में रखवा दिया जाए, जो भी, मुझे उसका टेक्निकल नहीं पता, तो उसके ऊपर जो सूद मिलता है तो उससे फ़ायदा होता है। तो उन्होंने कहा कि सूद जितना मर्जी उससे फ़ायदा हो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने उसको जंग करार दे दिया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ये जंग है, तो फिर हमें वो पैसा नहीं चाहिए, और अगर आप सूद का पैसा वो नहीं लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे कम पैसों में बरकत डालेगा। इस पे तो उन्होंने कभी कोई तारीफ़ी कॉलम और उन्होंने बातें नहीं की। जो वहाँ पे हेल्थ कार्ड, वहाँ पे किस तरह से उसमें और चीज़ें ऐड की गई हैं उस पर तो बात नहीं करते। जो एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने शुरू किया है कि अब आउटडोर पेशेंट्स को भी मेडिसिन मिलेगी, उसके ऊपर तो बात नहीं करते। वो इस पर तो बात नहीं कर रहे कि सोहेल आफरीदी कह रहे हैं कि 16,000 टीचर्स भर्ती हुए हैं,
अगर एक टीचर भी साबित कर दें कि मैंने सिफारिश की उसकी भर्ती के लिए तो मैं इस मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, इस पर तो तारीफ नहीं करते। जो सुहेल आफरीदी ने जलसे में खड़े होकर कहा और 200 सहाफ़ियों से मुलाकातों में कहा कि अगर आपके सामने कोई केपी की करप्शन की चीज़ आए तो आपने मुझे बतानी है, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, इसके ऊपर तो वो तारीफ नहीं करते। मरीम नवाज की तारीफें क्यों? तो वो आपको समझ आ रही है क्यों। देखें अंसार अब्बासी साहब तो इकोनॉमी की भी सिर्फ वो खबर लगाते हैं, अगर वो इकोनॉमी के किसी पहलू को डिस्कस करें, गो के वो इकोनॉमी के रिपोर्टर नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के भी किसी पहलू को डिस्कस करें तो उसमें ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की उस पर पॉलिसी क्या है। वो कोई ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी खबर लगाएं, वो कोई भी खबर लगाएं, वो कोई पॉलिटिकल खबर लगाएं, हर खबर से वाज़े तौर पर झलकता है, नजर आता है कि उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहे हैं, उनकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनके जो इस वक्त मफादात हैं उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इमरान खान के साथ नफरत का अपनी इजहार कर रहे हैं। तो ये बड़ा वाज़े है। और फिर जो अंसार अब्बासी साहब कोई भी खबर इस्टेब्लिशमेंट के उसके खिलाफ नहीं लगाते, उसकी पॉलिसी के, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त इस खबर का तल्लुक है, वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर कैसे लगा सकते हैं। और अंसार अब्बासी साहब के बारे में इस्लामाबाद में बड़ी ये स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि उनको जो कहा जाता है वो वही खबर लगाते हैं। और हाँ, जिस दिन कोई कहा ना जाए उस दिन वो अपनी मर्जी से कोई उनकी पॉलिसी के मुताबिक खबर जरूर लगा लेते होंगे, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि आपने ये खबर लगानी है तो उनके बारे में तासुर यह है कि वो वही खबर ही लगाते हैं। तो अब अंसार अब्बासी साहब ने जो आज खबर लगाई है उसमें उन्होंने नून लीग के पूरे बयानिए को वाड़ के रख दिया है कि नून लीग जो दावा कर रही है कि 9 मई के पीछे जनरल फैज थे। पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रोजनामा दुनिया ने लगाया था, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने ये इनकी खबर रखूंगा अंसार अब्बासी साहब का, और ये भी बात करेंगे कि ये क्यों तरदीद अंसार अब्बासी साहब से करवाई गई है, अगर करवाई गई है तो क्यों करवाई गई है। इसकी वजूहात में अभी आपके सामने रखता हूं। पहले ये ख्वाजा आसिफ की बता दूं उन्होंने क्या कहा था और फिर अंसार अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, फिर एंड में मैं आपको बताता हूं कि मेरी परसेप्शन क्या है कि ये खबर अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अंसार अब्बासी साहब से लगवाई गई है तो उसकी फिर मुमकिन वजूहात क्या होंगी। ये ख्वाजा आसिफ ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जो 9 मई किया उसके पीछे सोच फैज हमीद की और मैन पावर पीटीआई कारकुनान की थी। 9 मई वाकयात के पीछे भी फैज हमीद का दिमाग था, प्लानिंग उसी की थी। उन्होंने कहा कि आज भी साजिशी अनासिर पीटीआई को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं और उसके बीज फैज हमीद के बोए हुए हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद का गाठजोड़ बरकरार रहता तो शायद मुल्क अंदर से तबाह हो जाता, फलां फलां। और हाँ, वो कहते हैं कि बैरूनी जंग की जरूरत ही ना रहती। 9 मई का प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे, लेकिन मेन पावर जो है वो पीटीआई ने दी। अब ये बहुत बड़ा दावा था, ये बहुत बड़ा दावा था। चले मैं वजूहात पहले बता देता हूं कि इसके बाद क्या डिस्कशन शुरू होगी। इसके बाद एक तो मैंने भी ये सवाल उठाया कि भाई 9 मई को हुए 951 दिन हो गए हैं। 951 दिन बाद याद आ रहा है कि जनरल फैज हमीद था मास्टरमाइंड, यानी पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को 951 दिन तक पता ही नहीं चला कि 9 मई के पीछे तो फैज हमीद था। फिर दूसरा मसला यह था कि 950 दिन तक बयानी यह बनाया गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान था और 9 मई के पीछे इमरान खान था और इंडिया था। अब 950 दिन बाद अचानक ये पता चला है कि नहीं इमरान खान मास्टरमाइंड नहीं था, मास्टरमाइंड जनरल फैज था। फिर तीसरा सवाल ये उठता है कि 950 दिन तक जहां पे ये सारे सिस्टम की नाकामी है कि कोई पकड़ नहीं सका कि मास्टरमाइंड जनरल फैज था, फिर एक और सवाल ये उठा कि आपने अब तो पता चल गया ना 950 दिन बाद कि जनरल फैज हमीद जिम्मेदार था, उसके ऊपर अभी तक आपने एफआईआर नहीं काटी। फिर अगली बात, अगर ये पता चल गया था कि जनरल फैज हमीद ने 9 मई का मास्टरमाइंड था, ये जो उनका ट्रायल चल रहा था, तो उनकी जो वो कौन सी वो हाउस सोसाइटी है टॉप सिटी, फिर उनको टॉप सिटी में प्रोसिक्यूट बाद में किया जाता, पहले 9 मई में प्रोसिक्यूट किया जाता। क्यों? उसकी वजह क्या है? एक बंदा पकड़ा जाता है, उसके ऊपर इल्जाम यह है कि उसने चोरी किया और चोरी की तहकीकात पुलिस कर रही है, उसका ट्रायल चल रहा है कि अचानक पता चलता है कि इस आदमी तो एक कत्ल भी किया हुआ है, तो फिर पहले उसके कत्ल का ट्रायल चलेगा, उसके चोरी का ट्रायल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कत्ल बड़ा जुर्म है। अगर जनरल फैज के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा दावा कर रहे हैं कि उसका मास्टरमाइंड जनरल फैज था, तो फिर तो जनरल फैज को पहले सजा टॉप सिटी वाले में नहीं होनी चाहिए थी, पहले उसको सजा 9 मई के केस में होनी चाहिए थी। ना अभी तक जनरल फैज के ऊपर कोई एफआईआर काटी गई है 9 मई की, ना उसका कहीं पे ट्रायल हो रहा है, ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत सामने लाया गया है, और फिर ना ही इमरान खान के खिलाफ 9 मई का सिर्फ एक केस चल रहा था
GH को हमला केस, उसकी भी 6 महीनों से उसकी कार्रवाई रुकी हुई है। अगर मास्टरमाइंड जनरल फैज और इमरान खान ही थे और इतने बड़े मुजरिम थे तो फिर चलाए ना उनका केस, क्योंकि जो इस्दाद दहशतगर्दी का कानून है वो ये कहता है कि जब भी दहशतगर्दी का कोई वाकया होगा तो मैक्सिमम 30 FIR तो फौरन दर्ज करनी है ना, विद इन मिनट्स। उसके बाद 30 दिन में चालान जमा करवाना है और 7 दिन में ट्रायल होना है। तो अगर आम अदालतों में, यानी सिविलियन का ट्रायल होता है ना इस्दाद दहशतगर्दी की अदालतों में, अगर वहां पे 7 दिन में ट्रायल होना है तो जनरल फैज का ट्रायल तो उससे भी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि वो तो मिलिट्री कोर्ट में होने, वहां पे तो ये मामला भी नहीं होते जो सिविलियन कोर्ट्स वाले हैं। तो ये सवालात उठने लग गए थे, ये 4-5 सवालात उठने लग गए थे। सवालात बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जरा दोबारा आप सुन लें कि जो सवालात हैं कि 950 दिन तक किसी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों नहीं पता चला कि जनरल फैज इसके मास्टरमाइंड थे, और अगर 950 दिन बाद पता चल भी गया है तो अभी तक उनके ऊपर FIR क्यों नहीं काटी गई, फिर अगर पता चल ही गया तो उनका ट्रायल क्यों नहीं शुरू किया जा रहा। फिर उसके बाद यह है कि जो लोग अंदर से कहा जा रहा है, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अंदर भी, फौज के अंदर भी भाई कोई लोग थे जो फैज हमीद के साथ राब्ते में थे, तो वो कौन थे, उनको अभी तक सजा क्यों नहीं हुई। तो ये सारे सवालात जब उठने लग गए तो अब आ जाए जनाब अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर लगाई है, उस खबर में अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि वफाकी काबीना के सीनियर अरकान की जानिब, अच्छा एक और वजह भी है, एक और भी मुमकिन वजह हो सकती है कि ये बात होने लग गई कि जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी इमरान खान को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, तो वो जस्टिस याहिया खान तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास तो इख्तियार भी कोई नहीं रहा, और उनको तो नून लीग ने तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया, वो तो डिजर्व भी नहीं करते थे। ना हाजी अमीनुद्दीन हो सकते थे, वो तो रिटायर हो गए थे, वो तो पिछले माह ही रिटायर हो गए थे, और उनको एक्सटेंशन दे के और 3 साल के लिए उनको लगा दिया वहां पे आईनी अदालत का सरबराह, और ना ही आईनी और मतलब उनके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है कोई। अच्छा, फिर ना वो जस्टिस डोगर हो सकते हैं जिनको 14वें-15वें नंबर से उठा के यहाँ पे आगे चीफ जस्टिस लगाया गया, ना वो जस्टिस आलिया नीलम हो सकती हैं जिनके बारे में कल भी किसने लिखा हुआ था, पता नहीं कि उन्होंने वो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने जो इंटरव्यू दिया हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार साहब को, पॉडकास्ट जो उन्होंने रिकॉर्ड किया ABN के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही हैं आलिया नीलम, मरियम नवाज को और पंजाब हुकूमत को, कोई मसला नहीं है। तो एक ही इदारा है जो ये मतलब ताकत रखता है, और वो एस्टैब्लिशमेंट का इदारा है कि वो अगर चाहें किसी को तो इक़्तिदार में आने दे सकते हैं। इक़्तिदार में भाई आ गए ना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज अपनी सीटें हार गए थे, आ गए ना इक़्तिदार में, कैसे आ गए, कौन ले आए। तो जो इनको लाने वाले हैं वो किसी को भी ला सकते हैं, और इमरान खान को तो इसलिए किसी की फेवर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको तो ऑलरेडी 2 अक्सरियत कौम ने दे दी थी 8 फरवरी को। तो इसको भी ये कहा गया कि ख्वाजा आसिफ का इशारा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। तो लेकिन सवाल वही है कि अगर ख्वाजा आसिफ का इशारा ब्यूरोक्रेसी की तरफ था तो पकड़े उन ब्यूरोक्रेट्स को आप हुकूमत में, अगर जुडिशरी में कोई है तो आप चुटकी बजाएंगे और वो फारिग हो जाएंगे, उनको फारिग करवा दें, तो एक और पिटीशन दायर करवा दें, जैसे आपने जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ पिटीशन दायर करवाई है, आपके पास कोई कम है पिटीशनर। खैर ये कहते हैं आप अंसार अब्बासी साहब कि वफाकी काबीना के सीनियर अरकान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात पर जोर दिए जाने के बावजूद कि 9 मई के वाक़यात के पीछे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान मुबैना गठजोड़ था, फौज के मीडिया विंग ने ताहाल अपने किसी भी बाज़ाब्ता बयान में वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई दावा नहीं किया। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं अभी तक जनरल फैज को जो सजा सुनाई गई है उसका फैसला अभी तक सामने नहीं आया, और अब अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि ISPR ने अपने किसी बयान में यह दावा नहीं किया कि 9 मई के पीछे जनरल फैज थे, यह दावा नहीं किया, जबकि वजीर दिफा जो जिनके नीचे आती है फौज, वजीर दिफा कैटेगोरिकल दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद मास्टरमाइंड थे 9 मई के, और अंसार अब्बासी साहब इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो उनका मातहत इदारा है ख्वाजा आसिफ साहब के, उसका बयानिया और उसका मौका बता रहे हैं, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं ना, फिर इन पे पीका लगाएं, इनको अरेस्ट करें, इनको करें ना जिस तरह से सुराब बरकत को झूठे केसेस में पकड़ा हुआ है, राय गुलाम अली को और उसको आगा शेख सरवर को पकड़ा हुआ है, पकड़े ना ख्वाजा आसिफ को कि उसने झूठ बोला है। ये अंसार अब्बासी साहब तो यही कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज फौज ने अभी तक नहीं की, तो भाई ये वजीर दिफा कहां से कह रहे हैं, और अगर वजीर दिफा दावा कर रहे हैं तो फिर नीचे भी सारे ऑन करें और ट्रायल उनका शुरू करें। और जब इस दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि 7 दिन में ट्रायल मुकम्मल करना है, तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो 3 दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं अंसार अब्बासी साहब कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अता तारड़ समेत दीगर हुकूमती शख्सियात ने 9 मई 2023 के वाक़यात पर बात के दौरान खुलकर
इमरान खान और फैज हमीद के मुबैना तल्लुक का हवाला दिया है। ताहम जब बरह रास्त यह सवाल किया गया कि आया यह दावा किसी सिविल या फौजी तहकीकाती नताइज पर मबनी है या महज कराइन शहादत की बुनियाद पर, तो शहबाज हुकूमत के मरकजी तर्जमान और वजीर इत्तलात ने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि ISPR से पूछा जाए। यानी जो बयानिया बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे थे तारड़ के पास कोई जवाब ही नहीं था, उन्होंने गुरेज किया, उन्होंने कहा ISPR से पूछें। और ISPR के बारे में ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा दावा ही नहीं किया। अब एक चीज ध्यान में रखें, अंसार अब्बासी साहब कोई ऐसी खबर नहीं दे सकते जिससे नून लीग के बयानिए को नुकसान हो और इमरान खान के बयानिए को फायदा हो। लेकिन जहां पे टकराव आ जाएगा नून लीग के बयानिए का और इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए का, वहां पे अंसार अब्बासी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ जाएंगे, वहां पे नून लीग को जूते की नोक पे रखेंगे, वहां वो नून लीग के मफाद को नहीं देखेंगे। अब ये जो आज खबर इन्होंने लगाई है अंसार अब्बासी साहब ने, इस खबर से वाज़ेह तौर पर नून लीग को नुकसान हो रहा है, इमरान खान के बयानिए को फायदा हो रहा है कि कोई सबूत ही नहीं है अभी तक कि मैं और फैज हमीद इसके पीछे थे। तो अंसार अब्बासी साहब कोई ऐसी खबर नहीं लगा सकते जिसकी के बाद इमरान खान के बयानी को फायदा हो और नून लीग के बयानी को नुकसान हो। इसका मतलब इसलिए इनके बारे में तासुर है कि यह खबर अंसार अब्बासी साहब ने लगाई नहीं है, इनसे लगवाई गई है, यह तरदीद इन्होंने की नहीं है, इनसे करवाई गई है। और उसकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूं कि एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि भाई आप के इंटरनल कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि 950 दिन में आप पकड़ लेते कि जनरल फैज हमीद, और फिर 9 मई के 462 दिन बाद जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं, और वो भी टॉप सिटी केस में, 9 मई केस में नहीं। ये जो सारी खबरें चलवाई गई थी ना कि इमरान खान को जनरल फैज के साथ इमरान खान को भी अब मिलिट्री कोर्ट में शिफ्ट किया जा सकता है और किसी और जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, PTI पे पाबंदी लगाई जा सकती है, इमरान खान को सज़ाए मौत हो सकती है, खुदा न खास्ता गवर्नर राज लग सकता है, ये सारी खबरें सिर्फ मीडिया को बिजी करने के लिए जारी की गई थी, लीक की गई थी, फीड की गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि मंगल और बुध की दरमियानी रात जब इमरान खान की बहनों पर हमला हुआ अडयाला के बाहर, वाटर कैनन और वो सारा हुआ, बर्बरियत हुई, तो बुध के दिन 71 टॉक शोज में PTI के या तो नुमाइंदे बैठे थे या PTI के मौकफ की हमायत में बात हुई है 71 टॉक शोज में। और फिर जुमेरात को फिर ये फैसला जारी कर दिया गया, फैसला नहीं जारी हुआ, प्रेस रिलीज आई जिसमें बताया गया कि जनरल फैज को 14 साल सजा हो गई है, फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। जुमेरात गुजर गया, जुमा गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, इतवार गुजर गया, सोमवार गुजर गया, मंगल आज 6ठा दिन है, अभी तक जनरल फैज को सुनाई गई सजा का फैसला जारी नहीं हो सका। अच्छा, उसके बाद अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि दी न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पहले तो यह कहा कि मामला ISPR के रूबरू उठाया जाना चाहिए। जब उन्हें याद दिलाया गया कि ऐसे दावे खुद हुकूमती वज़रा कर रहे हैं तो उन्होंने एक मरतबा फिर ISPR से वजाहत लेने का मशवरा दिया और कहा कि इदारे का प्रेस रिलीज वाज़ेह है और वज़रा ने उसी पर तबसरा किया है। यानी वो अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि मैंने ISPR की प्रेस रिलीज पढ़ी है, मैंने और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, और उसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन आगे अंसार अब्बासी क्या कहते हैं, कहते हैं ताहम ISPR की हालिया प्रेस रिलीज जिसमें जनरल फैज हमीद की सजा का बताया गया है, उसके जायजे से मालूम होता है कि उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि 9 मई के वाकयात के पीछे साबिक जर्नैल और इमरान खान का हाथ था। ISPR की जानिब से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तकमील के ऐलान के लिए जारी करदा बयान में कहा गया था कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत शुरू की गई, जो तकरीबन 15 माह जारी रही। प्रेस रिलीज के मुताबिक साबिक DGISPR पर 4 इल्जामात साबित हुए: सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह थी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाना। और फिर आगे वो 11 दिसंबर को उनको सजा हुई और बयान में ये कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया, ये सारा। आगे वो कहते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि तजिया निगारों की जानिब से 9 मई के वाकयात और मुबैना इमरान फैज गाठजोड़ की तरफ इशारा समझा गया। ताहम ISPR के बयान में इमरान खान का नाम लिया गया, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया गया, ना ही 9 मई के तशद्दुद को बराह रास्त बयान से जोड़ा गया। इसी तरह बयान में कहीं भी वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा गया कि जनरल फैज के इक़दामात का तल्लुक 9 मई के वाकयात से था। जब इस बात की निशानदेही करते हुए वज़ीर इत्तलात से यह दरखास्त की गई कि वो ISPR का कोई ऐसा बयान फराहम करे जिसमें 9 मई के पस मंजर में इमरान फैज गाठजोड़ का बराह रास्त जिक्र हो, तो वह ऐसी कोई मिसाल पेश ना कर सके। हुकूमत के सियासी बयानिए और फौज के सरकारी बयानात में यह फर्क इस सवाल को जन्म दे रहा है कि आया 9 मई के पीछे इमरान फैज गाठजोड़ का दावा किसी बाकायदा तहकीक या दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी है या फिर यह वसीतर सियासी अदम इस्तेहकाम के इल्जामात से अखज़ किया गया एक मफरूज़ा है। तो ले जी, बयानिया सारा नून लीग का वाड़ के रख दिया अंसार अब्बासी साहब ने
कैटेगोरिकल कह दिया है कि ISPR के प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ नहीं है, अता तारा कोई सबूत नहीं दे सके, वजीर दिफा झूठ बोल रहे हैं कि जनरल फैज हमीद पीछे था, फौज ऐसी कोई बात नहीं कर रही। और ये इंडिकेशन है कि फौज नहीं चाहती कि ये बात हो कि जनरल फैज हमीद 9 मई के पीछे थे, क्योंकि अगर ये बात होगी तो फिर फौज से सवाल होगा ना कि जनरल फैज हमीद अगर 9 मई के पीछे था तो उसका ट्रायल आप कब कर रहे हैं? वो सबूत कहां है कि वो 9 मई के पीछे जनरल फैज हमीद थे? और अगर वो थे तो उनकी 950 दिन तक पता ही किसी को नहीं चला। 9 मई के 462 दिन बाद वो टॉप सिटी केस में गिरफ्तार हुए, 9 मई में तो गिरफ्तार नहीं हुए। और अगर वो 9 मई में मुलविस है तो पहले उनका ट्रायल 9 मई में होना चाहिए, पहले टॉप सिटी के केस में तो नहीं होना चाहिए। और फिर एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी जरा सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ का जनरल फैज की सजा के बाद कोई बयान नहीं आया। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि सबका एहतसाब होना चाहिए, असल मुजरिम तो वो है जो इमरान खान को लाए, उसके बाद नून लीग के 11 लोगों ने आगे वजाहत दी कि नवाज शरीफ का इशारा जनरल बाजवा की तरफ नहीं है। और फिर ये ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि वो सब कुछ तो जनरल फैज नहीं किया था, जनरल बाजवा का तो नाम ही नहीं लेते नून लीग वाले। और फिर नवाज शरीफ जनरल फैज को सजा से अगले दिन जीबी की अपनी सियासी क़यादत से मिले, कोई उन्होंने जनरल फैज के फैसले का जिक्र नहीं किया। यह भी एक बड़ा सवाल है कि मियाँ साहब, शायद मियाँ साहब को पता है कि जनरल फैज साहब को सजा जो है वो इसलिए नहीं दी गई कि मियाँ नवाज शरीफ का ये मुतालबा था, और ना ही इसलिए दी गई है कि वाकई उन्होंने कुछ किया है। सबको ही पता है कि जनरल फैज को ये सज़ा जो है वो क्यों सुनाई गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।